हेलो और जय मसीह की सबको। हम गलातियों के पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछली शिक्षा में हमने सीखा कि सही मायने में परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। ना केवल हम उसकी कही हुई बात मानते हैं, वो जरूरी है, ना केवल हम उसके वायदों पर अपना भरोसा करते हैं, वो भी जरूरी है, पर उस पर जरूर ध्यान देना जिसने उन बातों को कहा है, स्वयं परमेश्वर। उसके इतिहास को अगर तुम देखोगे, उसके द्वारा सब कुछ पूरा हुआ है। तो अपना भरोसा उस व्यक्ति पर जरूर करना जिसने तुमसे ये सारे वायदे किए हैं। क्यों ना आज हम गलातियों 3 अध्याय और उसके 10वें पद से आरंभ करें। और 10 में ऐसा लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है। क्यों श्राप के अधीन है? क्योंकि लिखा है वचन में, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर ना हो वह शापित है। तो प्रायोगिक रीति से आज के लिए मैं इसको कैसे समझूं? जो व्यक्ति अपने कामों पर भरोसा करता है कि मैं रोज, क्योंकि मेरी चाल सही है, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं रोज आराधना करता हूं, क्योंकि मैं रोज वचन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं लोगों से इस रीति बात करता हूं, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये सही है, मैं ये नहीं कह रहा। जब भी मैं ऐसा कोई उदाहरण दूं, इसका मतलब ये नहीं कि रोज वचन पढ़ना, प्रार्थना करना गलत है। मेरे इस उदाहरण को गलत मत समझना, ये जरूरी होता है, पर मुझे ये ध्यान देना है मेरा भरोसा कहां है। और ये कैसे पता लगेगा पता है? जब हम इसमें रोज चल रहे हैं, हम रोज ध्यान दे रहे हैं, हम कितना वचन पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, और एक दिन जब हम चूक जाते हैं, उस टाइम देखना थोड़ा अजीब लगेगा। 2 दिन जब हम चूक जाते हैं, हमारा मन हमें दंडित करता है कि अरे तूने ये नहीं किया, अरे तूने ये नहीं किया। 3 दिन में तो ऐसा लगने लगता है कि प्रभु और तुम बहुत दूर हो। ऐसा लगता है प्रभु कहीं दूर हैं, मुझसे दूर चले गए और मैं उससे दूर चला गया। अब हमारा मन हमें दंडित करता है, दुष्ट दोषारोपण करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं, हमारे कर्म पर था। और रोमियो 8:1 में लिखा है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये एक तरीका है, हम जान जाते हैं कि हम व्यवस्था में जी रहे हैं या सही मायने में हम विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि जब हम चूक जाते हैं, वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए वो उठ खड़ा होगा। मुझे उठ खड़ा होना है, मुझे ये जानना है। जैसी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि शायद प्रभु मुझसे दूर चला गया, सीधा मुझे सत्य को बोलना है विश्वास के साथ। प्रभु मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे भीतर रहता है। मुझ में और उसमें कितना फर्क है, कितनी दूरी है? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे भीतर है। और 11वें पद में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हबाकुक ने इस भविष्यवाणी को किया कि विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी जी सकते हैं, बन सकते हैं, ठहराए जा सकते हैं। इतने वर्ष बाद उसने ये लिखा, पर इतने वर्ष पहले अब्राहम इस बात को जानता था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अब्राहम का मित्र था। चाहे कुछ विषय वो आगे करने वाला था, पर उसने अब्राहम से कुछ नहीं छुपाया। उसने सब कुछ उस रिश्ते और उस मित्रता के कारण अब्राहम को तभी बता दिया। और वो प्रगट में हम पूरा होते हुए आज भी देख रहे हैं। यह है सामर्थ जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ जीवन जीते हैं, वो हमसे कुछ नहीं छिपाता। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं इन 2 पदों में, मेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं अपना भरोसा अपने कामों पर नहीं, अपने कर्तव्य पर नहीं, वरन परमेश्वर पर लगाओ। बार बार अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं जब हम देखते हैं हम कितना कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए और आसपास के लोग नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा द्वार है कि शत्रु हमारे जीवन पर हमला करता है। कैसे? स्वार्थ को लेकर आता है। हम सिर्फ अपना सोचते हैं, हम सोचते हैं हम कितना कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। और आगे 12वें पद में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध ही नहीं,
क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जब हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मेरा विश्वास ये होता है क्योंकि मैं ये सब करता हूं अपने जीवन में रोज, तो मैं सही रहूंगा। तो हम कहते तो हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, पर सही मायने में जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मेरा शरण स्थान बन जाता है। मेरा रोज वचन पढ़ना, मेरा रोज संगति करना, मेरा रोज ये काम करना, ये मेरा शरण स्थान बन जाता है। इसलिए लिखा है जो व्यवस्था का पालन करता है वो उसी के कारण जीवित रहता है, पर जो विश्वास कर लेता है वो विश्वास के द्वारा जीता है, और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो क्यों ना हम यहीं समाप्त करें। मैं चाहूंगा अपने दिनचर्या जीवन में, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने ऊपर आ गया और आपको लगता है आपके की हुई बातें या जो आप रोज करते हो वो आपका शरण स्थान बन चुका है, और जैसे आप उन कर्मों से चूक जाते हो आपका मन आपको दंडित करता है कि आप ये सब नहीं कर रहे, ये जरूरी है, ये करो, ये करो। ये याद रखो, दंड की आज्ञा प्रभु नहीं देता। वो प्रेमी है, वो कोमल है। उन कर्मों से, उन व्यवस्था से बाहर आओ और विश्वास से जियो। उसके साथ रिश्ते में आओ जो सृष्टि करता है, जो हमारे भीतर निवास करता है, उसको अपना शरण स्थान बनाओ। तो मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और बाय।